अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी गुड़ और मूंगफली की रेवड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। चले बगैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अदर पैन में ऐड कर देंगे 1 कप सफ़ेद तिल। अब तिल को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तिलों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। अब इन तिलों को हम एक अदर प्लेट में निकाल लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अब तिल को हम साइड पे रखते हैं जब तक हम नेक्स्ट काम करते हैं। दोबारा से पैन में ऐड कर देंगे 1/2 कप कच्ची मूंगफली। मैंने मूंगफली के दाने निकाल लिए थे, मूंगफली यहाँ पर कच्ची है। इसे भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं मूंगफली को भूनते हुए। अब इसे भी हम एक अदद कटोरी में निकाल लेंगे। अब एक अदद बर्तन में ऐड कर देंगे 1/2 कप गुड़। इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप पानी। अब गुड़ को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर मेल्ट कर लेंगे। गुड़ को मेल्ट करने के बाद इसे हम उसी फ्राई पैन में छान लेंगे। इसे छानना इसलिए है क्योंकि गुड़ में कचरा वगैरह होता है, ठीक है। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून चीनी ताकि हमारी रेवड़ी क्रंची बने। अब इसे हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे कुछ कतरे नींबू के जूस के और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर गाढ़ा होने तक कुक कर लेंगे। यहाँ पर इसे मैंने कुक कर लिया है, ये गाढ़ा हो चुका है। अब इसे हम चेक करते हैं। अब इसे हम ठंडे पानी में ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्रंची बना है, टॉफ़ी की तरह बना है। यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लिया है, ठीक है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। इसमें ऐड कर देंगे रोस्ट की हुई मूंगफली को इसमें तकरीबन हम 40 टू 45 सेकंड्स के लिए कुक कर लेंगे ताकि मूंगफली पे चाशनी अच्छी तरह से कोट हो जाए। यहाँ पर इसे मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जो हमने तिलों को रोस्ट किया है इसमें मूंगफली ऐड कर देंगे आधी, ठीक है। अब हम फोक ले लेंगे। फोक की मदद से इसे अलट पलट करेंगे ताकि तिल इस पे अच्छी तरह से कोट हो जाए। इसी तरह से हम तमाम मूंगफली पर तिलों को कोट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर तिल अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। अब इस तरह से इसे हम निकाल लेंगे। यहाँ पर तिल इस पे अच्छी तरह से कोट नहीं हुए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। जो तिल बचे हैं इन्हें हम एक अदर पैन में ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। जो हमने रेवड़ियाँ बनाई हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसे अच्छी तरह से कुक करेंगे। इसे कुक करने से जो तिल है वो इस पर अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे। तिल गर्म हो जाएंगी और चाशनी है वो भी थोड़ी थोड़ी मेल्ट होगी और फिर तिल इस पर कोट हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से कुक कर लिया है लो फ्लेम पर और तिल इस पे कोट हो चुके हैं। इसे ठंडा करके सर्व करते हैं। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि कितनी क्रंची बनी है। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अभी मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस बनी है। अब इसे हम तोड़ते हैं। आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस बनी है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।